मतदान के दौरान हुई कूच बिहार हिंसा को लेकर ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सीधे निशाना साध रही हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का नाम बदल देना चाहिए। सीधा चलते हैं ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 72 ঘন্টা আটকে দেওয়া হলো, আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করব। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে, ওকে আই উইল বি ওয়েটিং ফর 72 আওয়ার্স অনলি বিকজ অফ দ্য এমসিসি। দো আই থিঙ্ক দ্যাট এমসিসিটা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, বিসিসি। এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে। তারা যা বলছে তাই করছে। আর 24 ঘন্টা ইলেকশনে প্রচার করতে দেবে না কেন? যেহেতু বিজেপির ইলেকশন প্রচার 13 লাস্ট ডেট, তাদের 13 পর্যন্ত প্রচার আছে নর্থ বেঙ্গলে, তাই তারা আমাকে প্রচার করতে দেবে না বলে তারা কেন এসব করবে? আমি তো 14 পর্যন্ত আমার প্রোগ্রাম আছে। আমি আশা করি 14 আপ টু 6 o'clock, এটা 72 আওয়ার্স আগে পর্যন্ত হবে। আমি 13 আবার আসছি নর্থ বেঙ্গলে। 14 তারিখে আমার লাস্ট প্রচার হবে নর্থ বেঙ্গলে, এবং আমি ওই প্রচারে যাওয়ার আগে বা পরে কোনো একটা সময় আমি পরিবারগুলোর সাথে আমি দেখা করে নেব। কারণ এইভাবে আমাকে আটকানো যাবে না, এটা মাথায় রাখবেন। এই লড়াই মনে রাখবেন শুধু আমার একার লড়াই নয়, এই লড়াই আপনার আমার সবার লড়াই, এবং এই লড়াইতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমি প্রার্থনা করি। আর একটা বলি সাথে সাথে, যে আমাদের ছেলেমেয়েরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা নিজেদের থেকে তারা প্রত্যেকে 100 টাকা করে দেবেন, দিয়ে আমরা একটা ফান্ড তৈরি করব, এবং সেই ফান্ডটা তৈরি করে আফটার ইলেকশন, যেহেতু ওই জায়গাটা ইলেকশন হয়নি, আমরা গভর্নমেন্টের মুখটাকে মনে হয় কালকে অ্যানাউন্স করেছে নাকি। तो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। बहरहाल कूच बिहार में हिंसा की घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। 72 घंटे तक यहां किसी भी सियासी काफिले की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, और इसी के चलते आज होने वाला ममता बनर्जी का दौरा भी टाल दिया गया है। सियासी शोर शराबे से दूर शीतलकुची गांव में 4 लाशें गिरने के बाद मातम पसरा हुआ है। कल की घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हैं जो पूरी घटना के अलग अलग टुकड़ों को बयां कर रही हैं। जरूरत यह है कि इन टुकड़ों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जाए और घटना की जिम्मेदारी तय की जाए। कूच बिहार के बूथ नंबर 126 के अंदर और उसके आसपास वोटिंग के दौरान जो कुछ हुआ, ये उसकी सबसे नजदीकी और सबसे पुख्ता तस्वीरें हैं। सामने की ओर दिखाई दे रही इमारत उसी स्कूल का पिछला हिस्सा है जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया था। कुछ लोग स्कूल की ओर जाते दिख रहे हैं। अचानक गोलियों की आवाज से लोग सहम जाते हैं, भागने लगते हैं। तभी एक जोर का धमाका भी सुनाई देता है। लपटें स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर तक दूर से ही दिखाई देती हैं। धमाके के साथ ही अफरा तफरी मच जाती है। इसी फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। टीएमसी का दावा है कि सीआईएसएफ की गोलियों का शिकार हुए चारों लोग उसके कार्यकर्ता थे। This is the side where so the CRPF opened fire from that side of the school. कूच बिहार में जो कुछ हुआ उसको लेकर 2 अलग अलग बातें कही जा रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की थी। विरोध करने पर अर्धसैनिक बलों ने गोलियां दाग दी, जबकि सीआईएसएफ का दावा है कि करीब 200 की भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। आत्मरक्षा में गोलियां चलाई गईं, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा था और अर्धसैनिक बल गुंडों की मदद कर रहे थे, जबकि स्थानीय पुलिस का दावा है कि एक बच्चे के बेहोश होने पर भीड़ में अफवाह फैली थी कि सीआईएसएफ ने उसे मार दिया। सीआईएसएफ के लोगों ने उनको लेके हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, जबकि यहाँ पे मॉब ने उनको सराउंड किया और एक अफवाह फैल गई कि सीआईएसएफ ने इनको मारा है। इसलिए मॉब जब थोड़ा वायलेंट हो गया, कुछ स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ, तब सीआईएसएफ ने रिटेलिएटरी फायरिंग किया, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। सीआईएसएफ के लोगों ने उनको लेके हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, जबकि यहाँ पे मॉब ने उनको सराउंड किया और एक अफवाह फैल गई कि सीआईएसएफ ने इनको मारा है। इसलिए मॉब जब थोड़ा वायलेंट हो गया, कुछ स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ, तब सीआईएसएफ ने रिटेलिएटरी फायरिंग किया, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी का बम मार दिया। बीजेपी के लोगों ने बम मारा। आप वोट करने गए थे वहाँ पे? हाँ, वोट करने गए थे।
फिर क्या हुआ वहाँ पे? बीजेपी समर्थक है और बम मार दिया, गोली मार दिया। एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था, उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गया क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। वजह और हालात जो भी बने हो, नतीजा बेहद खौफनाक रहा। फायरिंग में जख्मी हुए लोगों में से 4 ने दम तोड़ दिया। धमाकों और गोलियों का शोर थमा तो कहीं दर्द से करहाते लोग दिखे तो कहीं खून से लथपथ लाशें। घटना के बाद गांव में सन्नाटा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कई घरों से रोने और मातम की आवाजें रह रहकर खामोशी तोड़ देती हैं। इस घटना पर कल से ही बंगाल की सियासत में कोहराम मचा है। टीएमसी इसे अर्धसैनिक बलों की ज्यादती और केंद्र के इशारे पर हिंसा की साजिश बता रही है। इसी के विरोध के तौर पर ममता आज घटना की जगह पहुंचकर बीजेपी विरोध को और बुलंद करने की तैयारी में है। लेकिन चुनाव आयोग पहले ही नेताओं की आवाजाही पर 72 घंटे के बैन का ऐलान कर चुका है। कूच बिहार से अनन्या भट्टाचार्य और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो 72 घंटे का बैन लगा है। सीधा आपको लिए चलते हैं ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इतना ऑडेसिटी आपको हो गया, आप किसी को पहचानता नहीं है, किसका साथ क्या इज्जत का साथ बात करने पड़ता है वो भी आपको याद नहीं है। বাংলাকে ভালো করে জানো, চেনো, তারপরে বাংলা সম্বন্ধে কথা বলো। সুতরাং আমি আপনাদের বলি, নজিরবিহীন ঘটনা আমাকে যেতে না দেওয়ার জন্য এই আইনটা করেছে। আমি যাতে পরিবারগুলোর সাথে দেখা করতে না পারি, দুঃখী পরিবারগুলোর সাথে, আমার মর্ম বেদনা, আমার হৃদয় বেদনা, আমার যন্ত্রণা, ইলেকশন মিটিং করতে হয় তাই আমি করছি, কিন্তু এতগুলো লোকের রক্ত আমার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে দিয়েছে। আমি আজকে তাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, তাদের সাথে আমি দেখা করতে যাইনি। এটা আমি মনে করি অপমানকর। এটা নজিরবিহীন ঘটনা, আনপ্রেসিডেন্টেড। টু স্যাটিসফাই দ্য বিজেপি, ফার্স্ট ইউ কিল দ্য পিপল, দেন ইউ ডোন্ট অ্যালাউ দ্য আদার্স টু সি দেম। হোয়াট ইজ দিস? এই চলছে। এক সেকেন্ড, কি বললাম যে হ্যাঁ করো, ওই তো প্রেস করছি তো আমি, করো, প্রেস এখানে ওয়েট করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা একটু ওয়েট করুন, আমাকে তো যেতে দেবে না বলেছে। আমি ভিডিও কলে পরিবারের একজনের সাথে বলবো কথা। এটা আমার ঠিক, আমি যদি মনে করি আমি কিছু করবো, কারণ আমি আমার কাজ করতে গেছি। আমার মিটিং করে যদি আপনার দরকার নেই, আমরা এইসব থেকে আমরা নিজেরা আসলে পরিবারকে সাহায্য করি। ওর মধ্যে ছিল এত সিনিয়র পলিটিশিয়ান, ও চোখ জল করছে। আমরা যদি জলটা ফেলতে পারি, কেউ ফেলতে পারি না, কেউ মুখে আটকে রাখি, দেখে যন্ত্রণা করে। হ্যাঁ দেবো, हेलो दे वीडियो कॉल करो। तो कहा कि 14 अप्रैल को कूच बिहार जाऊंगी क्योंकि चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगाया है। लेकिन इस बीच हालात क्या हैं कूच बिहार के? मेरे सहयोगी रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जरा। कूच बिहार के शीतलकुची में कल जिस जगह पर भारी हिंसा देखने को मिली और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, आज तक
उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। ये आमतल्ली गांव है और शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो आप स्कूल देख रहे हैं छोटा सा, ये 126 नंबर पोलिंग बूथ है, जहां पर कल जो है हिंसा देखने को मिली, जिसमें जो आरोप लगाया जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो है गोलीबारी की गई और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी पोलिंग बूथ की। और जो बातें सामने आ रही हैं, जो पुलिस की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने बताया कि जब मतदान चल रहा था इसी जगह पे, तो एक 18 साल का युवक जो है वो बेहोश हो गया और उसके बाद जो एक इस तरीके की जो है अफवाह फैली कि उसको सीआईएसएफ के जो लोगों ने उसको मारा है, पीटा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। और उसके बाद ये अफवाह फैलने के बाद तकरीबन 350 से 400 की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ मौके पर आ गए और फिर सीआईएसएफ के जवानों के साथ उलझ गए। और आरोप लगाया जा रहा है कि सभी के हाथ में लाठी डंडे भी थे और उन्होंने सीआईएसएफ के जवानों की राइफल भी छीनने की कोशिश की, जिसके बाद इस पूरे जो हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद सीआईएसएफ के जवानों को जो है वो गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई। और आपको हम तस्वीरें एक बार फिर दिखा रहे हैं। भारी हिंसा कल देखने को मिली थी, कल कूच बिहार में जब मतदान चल रहा था। और इसी पोलिंग बूथ पर 126 नंबर है ये, यहाँ पर कल जो सीआईएसएफ की तरफ से गोली चलाई गई उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो कल घटना स्थल पर मौजूद थे, जो मतदान करने के लिए यहाँ आए हुए थे जब ये खूनी संघर्ष हुआ। आपका नाम क्या हुआ? अलीजर रहमान। अलीजर जी, ये बताइए कल क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई? देखिए, ये शांतपुर इसमें मतदान चल रहा है। इलाकावासी शांतिपुर एखाने मतदान किया जा रहा है और रास्ता में एक छोटा बच्चा और मिनल हक उसका नाम है, वो रास्ता में जा रहे हैं। बीजेपी का लोग और सेंट्रल बाहिनी का फोर्स जो है एक साथ मिलकर 40-50 आदमी एक साथ मिलकर आ रहा है। तुरंत आता है, दौड़ के आ रहा है वो लोग। अगर वो रास्ता में वो जो छोटा बच्चा है उसको मार दिया, राइफल का बाट है उसका मैंने माथा से शेर से मार दिया, वो जमीन में निकल गया, गिर गया। उसके बाद यहाँ जो वो चिल्ला रहा है, यहाँ से जो लोग है वो सुन रहा है, वो जा रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है। आगे जाने के पहले वो जो केंद्रीय बाहिनी है, सेंट्रल बाहिनी और बीजेपी का लोग एक साथ मिलकर यहाँ से आकर उसको डंडा पीटा शुरू किया। तो एक आदमी जिसको भाई को मार दिया वो छवि खींच रहा है मोबाइल से, वो उस तरह वो केंद्रीय बाहिनी उसको मार दिया, लाठी मार देता है तो डंडा पकड़ लिया। यही है गलत। तो उसके बाद तो पब्लिक चिल्ला रहा है, तो उधर से पश्चिम से 2-4 लोग, 2-3 केंद्रीय बाहिनी वो आकर तुरंत गोली चला रहा है। सीधा चलेंगे, रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, दोनों ही तरफ से आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो सिचुएशन क्या समझ में आई? गांव के तमाम लोग जो है देखिए नवजोत, हालात जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे शीतलकुची के इस गांव पे, जो पोलिंग बूथ 126 नंबर बूथ है, हालात बेहद तनावपूर्ण है क्योंकि गांव के तमाम लोग जो हैं बूथ पर इस वक्त मौजूद थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे और केंद्रीय जो फोर्सेस हैं यानी सेंट्रल फोर्सेस हैं और बीजेपी पर ये लोग हमलावर थे। इनका कहना था कि बीजेपी ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है और सीआईएसएफ जो है उसने भी बीजेपी के इशारे पे ही जो है वो गोलियां चलाई थी। तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां स्थानीय लोगों का कहना है
कि सीआईएसएफ के लोगों ने गलत तरीके से फायरिंग की, इसकी जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हमने कल देखा था कि पश्चिम जो एसपी है कूच बिहार के, उनका कहना था कि एक अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोग जो है सीआईएसएफ पर उन लोगों ने हमला कर दिया, सीआईएसएफ की बंदूकें छीनने की कोशिश की, जिसके बाद आत्मरक्षा में सीआईएसएफ को गोली चलानी पड़ी। तो यहाँ तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल इस इलाके में जो है बेहद इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है और 126 नंबर बूथ पर चुनाव तो है उसको तो कैंसिल कर दिया गया है, वहां फिर से जो है मतदान कराया जाएगा।